आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों का ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है उसके बाद जो है क्या डाइट प्लान रखना चाहिए है, क्योंकि अक्सर लोगों का यही सवाल होता है कि जी अब हम क्या परहेज़ करें कि ये बीमारी वापस ना आए। तो सबसे पहली बात ये है कि ट्रीटमेंट के बाद जो है आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आई हैं, हमें उस हिसाब से आपकी डाइट प्लान करना पड़ता है। दो बातें हो सकती हैं, या आपके ट्रीटमेंट के दौरान बॉडी का वेट बढ़ गया है या आपके बॉडी का वेट कम हो गया है। तो दोनों में हम जो है डिफरेंट बातें करेंगे और उसमें डाइट को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा फिर जनरल बात करेंगे। अगर आपका वेट बढ़ गया है तो ये बात प्रूवन है कि जी ब्रेस्ट कैंसर के वापस आने का रिस्क जो है वो आपके वेट गेन के साथ है। तो जितना आपका वेट नॉर्मल होगा ब्रेस्ट कैंसर के वापस आने के चांसेस कम होंगे। तो उसमें आप ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद अगर आपका वेट बढ़ चुका है तो आप एक न्यूट्रिशनिस्ट से हेल्प ले सकते हैं, जो आपकी डाइट को मॉडिफाई करके आपका जो BMI है, जो बॉडी मास इंडेक्स है, उसको नॉर्मल रेंज में लेके आ सकते हैं। रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो आप अगर एक हफ्ते में 1 किलोग्राम वेट लूज़ कर लेते हैं तो ये बहुत एक अच्छी अचीवमेंट हो सकती है। वेट लूज़ करने के लिए आपको ज़ाहिर है कुछ टेम्परेरी चेंजेस करनी पड़ेंगी, कुछ परमानेंट चेंजेस करनी पड़ेंगी, जो आपकी डाइट का अब हिस्सा बन जाना चाहिए। पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं कि स्मॉल पोर्शंस कर दें। ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में खाने की बजाय दिन में 4-5 मरतबा खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं और बैलेंस्ड खाएं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये आपके रोज़ की डाइट का हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा होल ग्रेन जो है आटा, ये डबल रोटी, ये ज़्यादा बेहतर है वाइट ब्रेड या नॉर्मल बाज़ार की रोटी से। दूध वगैरह में कोशिश करें कि उसको उबाल के मलाई के बग़ैर इस्तेमाल करें, या बाज़ार में सेमी स्किम्ड मिल्क मिलता है वो इस्तेमाल करें। चिकनाई से भी परहेज़ करें। गोश्त अगर पकाना है तो चर्बी वगैरह को उसमें जो है ना में पकाएं और जितना कम से कम चिकनाई रख सके ताकि जो है आपका वेट रिड्यूस हो सके। इसके अलावा जो नॉर्मल चीज़ें कट करने वाली हैं, केक, बिस्किट, पेस्ट्रीज़, बेकरी का सामान, इसको कम से कम इस्तेमाल करें ताकि आपका जो वेट है उसकी रिडक्शन जो है, जो हमने टारगेट अचीव करना है 1 किलोग्राम 1 हफ्ते में, उसको हम अचीव कर सकें। जो सबसे अहम चीज़ वेट रिड्यूस करने में एक्सरसाइज, वॉक ये ज़रूर करनी है। ब्रिस्क वॉक हर रोज़ आधा घंटा, ये आपके वेट रिड्यूस करने में और हेल्दी की एक्टिविटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि जी अगर आपने वेट लूज़ कर दिया है तो फिर आपने ट्रीटमेंट के बाद वेट को बढ़ाना कैसे है। तो वज़न बढ़ाने के लिए 3 मील्स खाएं, उसमें प्रोटीन्स को ज़्यादा रखें। आप फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्स इस्तेमाल करें, नट्स जो होते हैं बादाम और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, दालें इस्तेमाल करें। तो ये सारे प्रोटीन्स में हाई रिच फूड है जो आपको ज़्यादा एनर्जी देगा और आपको ज़्यादा कैलोरीज़ दे के तो आपका वेट जो है नॉर्मल BMI में लेके आएगा। इसमें भी ज़रूरी बात ये है कि अगर आप तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो हेल्दी ऑयल करें, जिसमें आप एवोकाडो ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं इसमें खाने बना के, ताकि आपको हेल्दी ऑयल और कोलेस्ट्रॉल मिल सके, बजाय इसके कि आप अनहेल्दी मोटे तो हो जाएं लेकिन अनहेल्दी आपके अंदर फैट्स जमा हो जाएं। इसके साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ओवरऑल आपको ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में चाहिए है वो आपकी बोन हेल्थ है। हड्डियों के लिए आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, उसको मजबूत रखना है। अमूमन सप्लीमेंट्स वगैरह, कैल्शियम वगैरह, या डॉक्टर आपको बिस्फॉस्फोनेट्स जो है प्रिस्क्राइब करता है ट्रीटमेंट में, वो आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं। बाकी भी ग़िज़ा में आपने जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध हो गया, चीज़ हो गया, दही हो गए, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
नट्स में काफ़ी जो है कैल्शियम होता है, वो इस्तेमाल करें। और बाकी जो चीज़ें जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो उसको इस्तेमाल ज़रूर रखें ताकि आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें और ये आपको कैंसर वापस आने से रोकने में भी मदद करते हैं। एक चीज़ जो सबसे अहम है कि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करने में और आपकी हड्डियों को मजबूत करने में। तो अमूमन कहा जाता है कि जी सनलाइट से जो है आपको विटामिन डी मिलता है, लेकिन वो इतना नहीं मिलता कि आपकी डेली जो है वो ज़रूरियात पूरी हो सके। तो या तो आप उसको सप्लीमेंट के तौर पे विटामिन डी को इस्तेमाल करें या फिर कुछ फूड ऐसे हैं जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन डी को बढ़ाने में, जिसमें अंडे की जर्दी हो जाती है, मार्जरीन वगैरह है, फ़िश जो है इसमें विटामिन डी होता है, या आपको अगर ब्रेकफास्ट मिलते हैं जिसमें सीरियल्स हैं और विटामिन डी एडेड है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि आपका इलाज मुकम्मल हो चुका है, आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, तो अपने आप को आपने बीमार नहीं समझना। जो चीज़ें एक आम आदमी इस्तेमाल करता है वो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, कोई और हर्बल प्रोडक्ट्स आपने यूज़ करने हैं, आप बिल्कुल उसको बेफिक्री से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इस बात का ख्याल रहे कि आपका जो बॉडी वेट है वो ज़्यादा ना बढ़ने पाए। शुक्रिया।